हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट मेन्यू है उसके अंदर पास से पढ़ाना शुरू करूंगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सप्लेन से स्टार्ट किया था और हमने क्रिएट ट्रिम मार्क्स का हमने पढ़ा था। आज हम क्या करेंगे, आज जो हमारे पास रिमेनिंग ऑप्शन है उसको कोशिश करेंगे कि हम उसको पूरा कर लें। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पाथ से। तो पाथ से स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि पाथ है क्या। पाथ को अच्छी तरह समझाने के लिए मुझे पेंटू का इस्तेमाल करना होगा। तो मैं पेंटू का इस्तेमाल करता हूँ। तो ये देखें, आपको ये लाइन नज़र आ रही है। तो ये आसान अल्फाज में समझिए तो ये पाथ है, समझ आए आपको। तो बेसिकली अगर इसके मुतालिक यानी कि इन लाइनों के मुतालिक कोई काम करना होगा तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट मेन्यू में जाएंगे, पाथ के अंदर जाएंगे और हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज्वाइन का ऑप्शन क्या है। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक लाइन देखने कुछ बनाया है मैंने। अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा बन जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले को सेलेक्ट कर लूँगा मैं सिलेक्शन टू के ज़रिए, ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है पाथ। पाथ के अंदर हमारे पास ऑप्शन है ज्वाइन का। मैं ज्वाइन पे क्लिक करूँगा। आप देख सकते हैं कि पहले मेरे पास क्या था, ये हमारे से 2 लाइनें थी, अब ये पूरा पूरा बन चुका है, समझ आए आपको। तो यानी कि अगर आपके पास कोई हाफ ऑब्जेक्ट हो या कोई इस तरह से हो और आप चाहें कि पूरा पूरा बन जाए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ऑब्जेक्ट में जाके पाथ में जाएँ तो उसके ज़रिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके मुताबिक हमारे पास एवरेज है। एवरेज क्या होता है, मिसाल के तौर पर मैं चाहूँ कि यार ये अपने हिसाब से क्या करे, मैं बता देखो, मैं ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, पाथ में जाता हूँ और हमारे पास है एवरेज। अब एवरेज में क्या है, एवरेज यानी कि वो एक तरह दिखेगा बराबर दिखेगा, ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, यानी कि अपने हिसाब से दिखेगा कि वर्टिकल हॉरिजॉन्टल के हिसाब से अगर आप वर्टिकल करना चाह रहे हैं, सॉरी हॉरिजॉन्टल करना चाह रहे हैं, वर्टिकल करना चाह रहे हैं, बोथ यानी कि दोनों, तो उससे क्या करेगा, ये कोशिश करेगा कि दोनों को एवरेज कर देगा। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास इसकी विड्थ बहुत बड़ी, मिसाल के तौर पर उसकी हाइट कम है, तो वैसे ही क्या करेगा, उन दोनों को एवरेज यानी कि दोनों को एक साथ ले जाएगा ताकि विड्थ और हाइट दोनों बराबर हो जाए, समझ आए आपको। तो बेसिकली ये इसकी मिसाल यहाँ पे भी यही आती है, समझ आए आपको। मिसाल के तौर पर मैं वर्टिकल करना चाह रहा हूँ तो वर्टिकल हो जाएगा, देखो हो गया, समझ आए आपको। तो इसने एवरेज कर दिया, समझ आए आपको। मतलब यानी कि अपने हिसाब कोशिश करेगा विड्थ और हाइट को बराबर करने की ताकि ये एक बन जाए, समझ आ गया आपको। उसके बाद हमारे पास आउटलाइन स्ट्रोक, यानी कि अगर मैं इसकी आउटलाइन वाटलाइन में कुछ करना चाहूँ तो वो बेसिकली यहाँ पे कर सकता हूँ। बेसिकली यहाँ बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हैं। 8 एंकर पॉइंट हमारे पास सिंप्लीफाई दे सकते हैं। सिंप्लीफाई क्या करेगा, मैं दिखाता हूँ प्रीव्यू करके आपको, देखें। तो बेसिकली हमें सिंप्लीफाई क्या करेगा, यानी कि देखो इसको सिंपलिसिटी कर देगा आपको, यानी कि देखा समझ आएगा, स्ट्रेट लाइन देखा समझ आए आपको। तो बेसिकली ये देखा आपने, तो क्या करेगा, आपको सिंपल कर देगा। यानी कि मैं जूम करता हूँ ताकि बता सकूँ आपको। तो मैं जूम कर लेता हूँ और आ जाओ, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए कितने डॉट्स आ गए। तो बेसिकली ये भी क्या करेगा, अगर हम सिंप्लीफाई इस्तेमाल करें तो बेसिकली ये भी हमारे पास आ जाता है। 8 एंकर पॉइंट, आपको पता होगा कि एंकर पॉइंट क्या होता है, यानी कि डॉट्स जो नज़र आते हैं, ये हमने पढ़ा है पेन टूल के अंदर। तो अगर आपको नहीं पता ये एंकर पॉइंट क्या है तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो एंकर पॉइंट हमारे पास यानी कि डॉट नज़र आते हैं, वो है हमारे पास। बेसिकली ये सारी चीज़ें समझ आए आपको। उसके बाद हमारे पास है शेप, यानी कि रेक्टेंगल बनाना हो, कुछ करना हो तो बेसिकली आप यहाँ पे बना सकते हैं, समझ आपको। ये कुछ खास का इतना मज़ेदार ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है पैटर्न। पैटर्न बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, यानी कि मिसाल के तौर पर मैं काम करता हूँ, मैं तो जूम आउट करता हूँ ताकि नज़र आ जाए आपको। कंट्रोल ए करूँगा, सड़क हो जाए सारा। अब मैं क्या करूँगा, फाइल में जाऊँगा, प्लेस में जाऊँगा और मैं कोई पिक्चर उठा लेता हूँ। तो मैं कोशिश करता हूँ कि ये वाली पिक्चर लेता हूँ और उसका प्लेस पे क्लिक करता हूँ ताकि मेरे पास यहाँ पे आ जाए। मैं क्लिक करूँगा तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये मैं कैसे लेकर आया ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको और मालूमात चाहिए प्लेस के ऑप्शन के बारे में तो आप बेसिकली वो ट्यूटोरियल भी देख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया उसके बहुत डिटेल के अंदर कि प्लेस क्या काम करता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक पिक्चर आ चुकी है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको पैटर्न बनाऊँगा। पैटर्न से क्या मतलब है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। पैटर्न से मतलब ये है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग ब्रश टूल इस्तेमाल करते हैं, ब्रश टूल इस्तेमाल करते हैं तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, हम कलर इस्तेमाल करते हैं, यानी क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ पे कलर मिलता है। हम उस कलर को यहाँ पे हम ब्रश के ज़रिए पूरे यहाँ पे कर रहे होते हैं, पेंट कर रहे होते हैं। अगर हम चाहें कि ब्रश टूल के ज़रिए हम पूरी पिक्चर को पेंट करें तो बेसिकली हम पैटर्न के ज़रिए कर सकते हैं। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए मैंने आपको बता दिया, आप प्लेस कर दें, यहाँ पिक्चर आ जाएगी, कोई पिक्चर हो सकती है वो। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट में चले हैं और यहाँ पे आपको नजर आएगा पैटर्न। उसमें यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन दिया गया है जिसका नाम है मेक। तो मेक का मतलब है बना दो। आप क्लिक करो मेक के ऊपर, तो जैसे आप मेक के क्लिक करोगे तो आपके पास ये सारे इतना ऑप्शन आ जाएंगे, समझ आए आपको। बेसिकली यहाँ पे इसका नाम है तो आप नाम दे सकते हो, आप ग्रिड के अंदर ये बहुत सारी चीज़ें आप खुद ही आप देख सकते हो, सही है। जब आप काम हो जाए तो आपका अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं न्यू पैटर्न लिखा हुआ है तो मैं यहाँ लेता हूँ naveedplace.com।
यानी कि आप यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे ग्रेड करना चाहें, देखिए इस तरह का नज़ारा है ना, ये देखिए इसका स्टाइल चेंज, इसका हाइट वेट चेंज करना चाहें, कितनी कॉपीज़ होना चाहिए ये आप बता सकते हैं यहाँ पे। बेसिकली देखें 10 कॉपीज़ तो ये आ रहा है आपके पास, ये सारे देखें। तो ये बेसिकली यहाँ पे सारे ऑप्शन आप खुद भी देख सकते हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जब काम हो जाएगा तो मैं डन पे क्लिक कर दूँगा, और जैसे मैं डन पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे स्वॉचेस पैनल के अंदर मेरे पास वो पिक्चर आ चुकी होगी। अगर मुझे मालूम करना है कि भाई मेरी पिक्चर आई है नहीं है यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ सिंपली उसके ऊपर ना अपना कर्सर रखूँगा, और आप देख सकते हैं दिखा रहा है naviplace.com, यानी कि जो हमने पिक्चर डाली थी वो यहाँ पे आ चुकी है। अब हमें इस्तेमाल करना है तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो मैं ये जो पिक्चर इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अभी ये काम की नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, स्वॉचेस पैनल को ओपन करूँगा। अगर आपको स्वॉचेस पैनल नहीं ओपन हो रहा है तो आप विंडो में जाएँ और यहाँ पे आपको स्वॉचेस आ जाएगा, इसको आप चेक कर दें तो आपको ये पैनल आ जाएगा। अब क्या करें, अब आप इस पर क्लिक कर दें, ये को नज़ारा है naviplace पे क्लिक कर दें आप, तो आपका खुल जाएगा। इसको वापस से इंटर कर दें और बस ये आप क्लिक कर रखें ना इस पर, जल्दी आराम से एक दफ़ा क्लिक करें। उसके बाद क्या करें, उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी ब्रश टूल या कोई भी इस्तेमाल करें, पेन कर लें या कोई भी कर लें। अब इसको मैं पेन का इस्तेमाल करता हूँ। अब देखें क्या होगा, वाह देखा आपने। तो यानी क्या हो रहा है, यानी कि अब मेरा जो पेंट है, जो ये ब्रश टूल है, वो क्या कर रहा है, वो कोई कलर को प्रिंट नहीं कर रहा, सॉरी जो वो कलर को यहाँ पे लेकर नहीं आ रहा, वो यहाँ पे पेंट नहीं कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जो मेरे पिक्चर है उसको लेकर आ रहा है। तो मैं पूरा करता रहूँगा तो मेरी पूरी पिक्चर यहाँ पे आ जाएगी, समझ आ आपको। तो बेसिकली ये क्या काम करता है, ये पैटर्न काम करता है, समझ आ गया आपको। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है ब्लेंड का ऑप्शन। ब्लेंड का ऑप्शन क्या करता है, बेसिकली ब्लेंड मतलब होता है मिलाना, यानी कि मिक्स करना। तो बेसिकली इसी तरह से यहाँ पे ब्लेंड का ऑप्शन काम करता है। अगर आपको ब्लेंड के ऑप्शन बारे में और मालूम करना है तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं ब्लेंड टूल के ऊपर, तो मैंने वहाँ बनाई, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास इन्वेलप है, वो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर बताता हूँ ये क्या है मेरे पास। अच्छा, आप में से अगर कोई लोग बोर हो रहे हैं, बोलेंगे बहुत लंबी वीडियो, तो वो लंबी वीडियो नहीं है, अभी थोड़ी चीज़ें बाकी हूँ, आपको समझ आ जाएगा, सही है। तो आप मेरे साथ रहते कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, तो आप तो पढ़ तो सकते हैं ना, मेरे साथ नहीं पढ़ सकते, पढ़ सकते हैं आप। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे ब्लेंड की। तो ब्लेंड मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है थोड़ा बहुत। तो बेसिकली मैं उसे करके बताता हूँ, अगर आपको डिटेल में पढ़ना हो तो आप इसको मेरी वीडियो है, इस पर आप देख सकते हैं कि क्या है। तो यहाँ मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे इसका, और इसका काम करता हूँ, इसका कलर भी मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, इसको रेड कर देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा, ये दोनों ऑब्जेक्ट को शिफ्ट दबाऊंगा, पहले शिफ्ट का बटन देखा होगा आपने, शिफ्ट का बटन दबाऊंगा, और उसके बाद मैं इसको भी सेलेक्ट करूँगा, क्लिक करूँगा तो दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट मेन्यू के अंदर, और हमारे पास यहाँ पे ब्लेंड, तो मैं मेक कर दूँगा, वो आप देखें क्या हो गया। यानी कि उसने क्या किया, उसने यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट को मिला दिया, समझ आया आपको। तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है ब्लेंड, समझ आया आपको। अगर आपको और पढ़ना हो, जैसे मैंने कहा, तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं इसके ब्लेंड टूल के ऊपर। उसके बाद हमारे पास है इन्वेलप। इन्वेलप को देख सकते हैं, इन्वेलप क्या करता है। तो इन्वेलप को देखने के लिए हमें डिलीट करना होगा, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं और थोड़ा सा जूम बढ़ा दें ताकि आपको नज़र आ जाए। ये लीजिए, तो मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल पड़ा हुआ है, मैंने इसको क्लिक कर लिया, और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा और इन्वेलप पे क्लिक कर दूँगा, इन्वेलप डिस्टॉर्ट पे। अब यहाँ देखिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप इस पर क्लिक करें, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और प्रीव्यू का बटन मैं ऑन कर दूँ ताकि आपको नजर आए। तो बेसिकली हमने नहीं किया था इफेक्ट्स के अंदर क्या था, बेसिकली ये वहाँ पर वही आ रहा है, देख रहे हैं। तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन दिया गया, तो मैंने आपको बता दूँ। तो बेसिकली ये तो प्रीव्यू करते हैं उसको, आप यहाँ पे चेक आप घुमाते जाए तो आपको समझ आ जाएगा। अगर आपको इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ना हो तो आप मेरे इफेक्ट के डेफिनेटली वीडियो को देख सकते हैं। बेसिकली जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, ये बेसिकली कहीं ना कहीं से आया हुआ है, और ये चीज़ हमने कहीं ना कहीं हमने पढ़ी है डिटेल के अंदर। तो इसलिए मैं चाह रहा था कि वापस मैं समझाऊंगा तो वीडियो भी लंबी हो जाएगी, आपको समझ में नहीं आएगा। तो जो चीज़ अगर आपको ना समझ आए तो आप मेरी वेबसाइट पर सर्च करें, यूट्यूब के चैनल पर सर्च करें, आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ पर वीडियो बनाई है, सही है। उसके बाद हमें पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव यानी कि हमने पर्सपेक्टिव नहीं किया था, बेसिकली वो हमारे पास है। लाइव पैड हमने ये भी हमने टूल किया हुआ है। इमेज ट्रेस ये भी किया हमने, और अभी हम बचा हुआ है हमारे पास टेक्स्ट स्टेप बचा हुआ है, और ये चीज़ें बची हुई हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको पहले ये सारी चीज़ें बताता हूँ ये हमने कहाँ कहाँ पढ़ी, उसके बाद आखिरी में हम टेक्स्ट स्टेप पढ़ लेते, सही है। तो हमारे पास देखिए टेक्स्ट स्टेप मैं आपको बाद में बता रहा हूँ, थोड़ी देर बाद बता रहा हूँ। लाइन एंड स्केच आर्ट, यानी कि ये बेसिकली काम होता है, जैसे कि मिसाल के तौर पर मेरे पिक्चर है, अब मैं चाह रहा हूँ उस पिक्चर को वेक्टर में लाने के लिए, या एक तरह करिए ड्राइंग करते हैं, तो बेसिकली उसके लिए काम आता है, समझ आए आपको। ये कुछ खास हमारा मज़ेदार ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हमें क्लिप इन मास्क, ये भी हम कर चुके हैं। कंपाउंड पाथ मैं आपको बताता हूँ अभी, और आर्ट बोर्ड्स। आर्ट बोर्ड क्या होता है, यानी कि आप यहाँ पे अगर आएंगे तो आपको ये आर्ट बोर्ड नज़र आ रहा है, आर्ट बोर्ड टूल। तो बेसिकली ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो ये भी हमारे पास क्या है, ये आर्ट बोर्ड टूल ही है, यानी कि इसके आर्ट बोर्ड मुतालिक है। ग्राफ, यानी कि हम जो ग्राफ नहीं पढ़े, ये बेसिकली देख रहे हैं, मैं क्लिक करता हूँ तो दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए।
तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, ये देखिए ये नज़र आ रहा है, वो चार्ट्स और ग्राफ नज़र आ रहे हैं, ये बेसिकली यही हमारे पास, ये भी हम पढ़ चुके हैं। तो अभी हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कंपाउंड पार्ट पढ़ना है, और हमें क्या पढ़ना है, टेक्स्ट स्टेप पढ़ना है। तो टेक्स्ट स्टेप बड़ा आसान है, टेक्स्ट स्टेप को मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा, और अभी भी लेक्चर हमारे पास सिर्फ 2 मिनट का बचा होगा ज़्यादा। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, डिलीट करना होगा, और मैं यहाँ पे टेक्स्ट, क्योंकि टेक्स्ट स्टेप तो टेक्स्ट का काम है, तो मैं टेक्स्ट टूल का इस्तेमाल करूँगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिखा था ताकि मेरे पास इतना आ जाए, सही। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास अच्छी आ जाएंगी। अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख लेता हूँ, तो मैं सिर्फ अपना कीबोर्ड दबा कर रखता हूँ, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। तो अब यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सही। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं आपको इससे लिख रहा हूँ, सही। तो यार यार ओके जी, तो ये हमारे पास इतना काफ़ी है, ओके काफ़ी हमारे पास, सही ना। इसको ऐसा करते हैं, सही। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे कोई भी एक रेक्टेंगल लेता हूँ, कुछ भी हो सकता है, पिक्चर भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए कितना अच्छा रैप करेगा। तो मैं रेक्टेंगल लेता हूँ, और उसके बाद डिलीट करता हूँ, क्यों सीधा रेक्टेंगल हुआ नहीं है, ये रेक्टेंगल हमारे पास आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है, ये कोई भी कुछ भी हो सकता है, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे है टेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं मसला क्या हो रहा है कि यानी कि मैं ऑब्जेक्ट, यानी कि मैं अपने रेक्टेंगल को लेकर आ रहा हूँ, तो क्या हो रहा है कि ये इसका जो टेक्स्ट है वो मूव नहीं हो रहा, यानी कि इसको एडजस्ट नहीं कर रहा, यानी कि इसके ऊपर आ रहा है। जो रेक्टेंगल है वो क्या है, टेक्स्ट से ऊपर आ रहा है। मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे मैं यहाँ पे लेकर आऊँ ना, तो टेक्स्ट अपने आप को एडजस्ट करे, इसके ऊपर ना, यानी कि इसके किनारे पर आ जाए, ताकि ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो जाए। क्यों अभी नहीं हो रहा, क्यों, उसके ऊपर ही आ रहा है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें टेक्स्ट टैब का इस्तेमाल करना होगा। तो उसके लिए मैं दोनों को चीज़ों सेलेक्ट कर लूँगा शिफ्ट के जरिए, और मैं यहाँ पे आऊँगा, और यहाँ लिखा मेग, मैं इसको ओके करता हूँ, और मैं रेक्टेंगल को यहाँ लेके आता हूँ। ये देखें, देखा हो गया। तो बेसिकली आपने देखा होगा MS वर्ड के अंदर भी ऐसा होता है, यानी कि क्या हो रहा है, यानी कि देखा आपने, यानी कि जितना जहाँ जहाँ टेक्स्ट लेकर, जो मैं ऑब्जेक्ट लेकर आ रहा हूँ, तो देखें वो क्या हो रहा है, जो टेक्स्ट है वो दूर होता जा रहा है, देखा दूर होता है, देखा आपने यहाँ पे आ गया। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है, बेसिकली पूरा अच्छे तरीके से क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, देखें अच्छे तरीके से, देखें आ रहा है, देखा आपने। तो टेक्स्ट वहाँ पर ये है, और वहाँ पर ऑब्जेक्ट ये है। तो बेसिकली आपको क्या करना होगा, दोनों यानी टेक्स्ट और चीज़ों को, दोनों जो कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो आपकी पिक्चर भी हो सकती है, वो रेक्टेंगल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उन दोनों को शिफ्ट दबाकर दोनों सेलेक्ट करना है, ऑब्जेक्ट में जाना है, और आपको क्या करना है, टेक्स्ट टैब पे आप इसको क्लिक कर देना, तो आपको ये बन जाएगा, समझ आया आपको। अब जो लास्ट चीज़ बची है वो है हमारे पास कंपाउंड पाथ। तो कंपाउंड पाथ क्या होता है, उसको समझने के लिए हमें वापस से ऑब्जेक्ट चाहिए होंगे। तो मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल लेता हूँ, इतना बड़ा रेक्टेंगल लेता हूँ, और इसको मैं कलर करता हूँ रेड, और दूसरा मैं रेक्टेंगल लूँगा, और इसको कलर करूँगा मैं येलो, और इसको ये भी लूँगा मैं, एक और लूँगा मैं रेक्टेंगल। तो मैं लेता हूँ, इसको मैं कंट्रोल Z करता हूँ ताकि मैं पीछे जा सकूँ, क्योंकि मैं गलत बना लिया। तो कंट्रोल Z करते हैं, ये लीजिए हमारे पास आ चुका। तो ये देखिए क्या हमारे पास यहाँ पे एक ये रेक्टेंगल है, और 2 ये रेक्टेंगल है, सही। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कंपाउंड बनाना है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं पहले करके दिखाता हूँ, फिर बताता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, और कंपाउंड पाथ और मेक। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा ऑब्जेक्ट यानी कि रेक्टेंगल है, उसके ऊपर मैं 2 लगाए, सही। अब मैं चाहता हूँ कि बेसिकली ये क्या हो जाए, दोनों कट जाए। जैसे हमारे पास आपने देखा होगा आटा, आपने देखा आटा, जैसे मेदी का आटा होता है ज़्यादातर है, तो मेदी का आटा होता है, तो आटे के ऊपर गोल गोल या कुछ गोल गोल टैब लगा दें। तो आप इसको आटे को दबाओ ना, तो गोल गोल चीज़ हो गई, कुछ भी हो गए, वो लोग चूड़ी लगाते हैं या कुछ भी लगाते हैं, गोल गोल उसके ऊपर आपके प्रेस करो, तो उससे क्या होता है, आटा जो होता है वो उसी के शेप में निकल आता है, समझ आए आपको। तो बेसिकली यही मिसाल यहाँ पे भी आती है, या एक और मिसाल मैं आपको दे सकता हूँ कि मिसाल के तौर पानी है, तो पानी को आप जिस ट्रे में या जिस बर्तन में आप उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, आप थोड़ी बाद निकालेंगे तो बर्फ़ क्या बनेगी, जो बर्फ़ बनेगी वो उसी शेप बनेगी जिसमें हमने डाला था पानी को, समझ आया आपको। तो बेसिकली ये भी हमारे पास यही है, यानी कि मैंने क्या किया, मैंने ये कहा इलस्ट्रेटर को, भाई ये 2 ऑब्जेक्ट हैं, इन 2 ऑब्जेक्ट को क्या करो, एक तरह का काट दो। किस तरह काट दो मैं बताता हूँ। मैं ऑब्जेक्ट में जाऊँगा, कंपाउंड पार्ट में जाऊँगा, और मैं क्या करूँगा, इसको मेक कर दूँगा। तो उसने क्या किया, उसने ये किया बेसिकली कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था, तो उसने क्या इतना काट दिया, यानी कि जितना इसको शेप मिला ना ये ऑब्जेक्ट का, तो उसने क्या कर दिया, उसको उतना देर काट दिया। देखें अब मैं करके दिखाता हूँ, कट्टा कैसे, देखो इस तरह से। अगर मैं इसके नीचे कोई ऑब्जेक्ट रख दूँ तो आपको नज़र आएगा, ये देखें नज़र आया आपको, ये देखें नज़र आया आपको। तो बेसिकली देखिए पीछे ये ऑब्जेक्ट पीछे, मगर देखिए कट गया। तो यानी कि एक तरह क्या हुआ, एक तरह का हमने क्या किया, इसके 2 ऑब्जेक्ट रखे, और जितना ऑब्जेक्ट ने जगह ली थी उसने उतना क्या कर दिया, उस ऑब्जेक्ट ने उसको उतना खाली कर दिया, समझ आएगा, देखें समझ आएगा। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है
कंपाउंड पाथ। सही, रिलीज़ का मतलब ये होता है कि अगर मुझे नहीं चाहिए तो मैं रिलीज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, वो चीज़ यहाँ से हट जाएगी। समझ आए आपको? तो बेसिकली ये रिलीज़ मतलब यानी कि इसको डीएक्टिवेट कर देगा, यानी कि अब जो काम कर रहा है काटने का वो काम नहीं करेगा। समझ आए आपको? तो बेसिकली ये है हमारे पास सारी चीज़ें। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। बेसिकली मैं बहुत थक गया हूँ और आपको भी अच्छे से समझ आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश की आपको अच्छे से समझाने की। अगर अभी कोई मसला हो तो डेफिनेटली हमारी वेबसाइट www.naveedplus.com को विजिट कीजिए, या अगर हम फेसबुक से रब्ता करें वहाँ पर रब्ता करें, या यूट्यूब पे आप इसके वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट देना चाहें तो डेफिनेटली आप दे सकते हैं। समझ आए आपको? तो हम डेफिनेटली ज़रूर आपकी बात को सुनेंगे और अगर गलती होगी तो उसको भी हम करेक्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ आ गया को। इंशाल्लाह आपसे अगले से मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।